आइए श्री यश क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर की, और कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि किस प्रकार से एडमिशन के समय जो परिवर्तन होते हैं उसको हम अकाउंट्स में लेते हैं। आज इसकी एक और वेराइटी आपके सामने प्रस्तुत है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे रखा है, बैलेंस शीट है 1/4/19 को, जिसमें क्रेडिटर्स हैं कैपिटल ए और बी की दोनों की दे रखी है। असेट्स में कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन है। ये जो पार्टनर्स हैं ए बी के नाम से, ये 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि को विभक्त कर रहे हैं। 1/4/19 को नया पार्टनर सी फर्म में एंटर करता है और कैपिटल के लाता है 15,000 रुपये, गुडविल के लाता है 5,000 रुपये, और इसके लिए उसको लाभ में 1/6 हिस्सा दिया जाता है। पार्टनर सी के आने पर चेंजेस होते हैं संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में, जिसको हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। स्टॉक के मूल्य में 10% कमी करनी है, जबकि प्लांट और मशीन के मूल्य में 10% वृद्धि करनी है। फर्नीचर जो 10,000 रुपये का दे रखा है बुक्स में, उसको 9,000 रुपये पर लाना, तो 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रही है। डेटर्स के मूल्य में 5% की कमी हो रही है, और वो ये कह रहा है कि इसके लिए 5% का प्रोविजन बनाए। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी बैलेंस शीट में नहीं दिए गए हैं, अब आ रहे हैं 200 रुपये के, तो दायित्व में वृद्धि हो रही है, एक प्रकार की हानि हो रही है। इन्वेस्टमेंट बुक्स में नहीं लिखे हुए हैं, परंतु अब 1,000 रुपये के आ रहे हैं, तो संपत्ति में वृद्धि हो रही है, तो लाभ हो रहा है 1,000 का। क्रेडिटर्स जो 20,000 रुपये के हैं, उसमें से 100 रुपये के अब दावे नहीं आएंगे, दावा नहीं होगा, अर्थात उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक प्रकार की लायबिलिटीज में कमी हो रही है, तो ये हमें लाभ की स्थिति बता रहा है। वो कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बना करके बताएं। पहली बार आपके सामने बैलेंस शीट का प्रारूप आ रहा है, किस प्रकार से एडमिशन के टाइम पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। उससे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। वन बाई वन टेकअप करते हैं संपत्तियों दायित्वों को। स्टॉक के मूल्य में पहले 10% कमी करनी है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक 10%। अभी स्टॉक दे रहा है 15,000, इसका 10% 1,500 डेबिट करें, हानि है। जबकि प्लांट और मशीन में के मूल्य में 10% वृद्धि करें, लाभ हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्लांट एंड मशीन। 30,000 का 10% 3,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर जो 10,000 का दे रखा बुक्स में, उसको 9,000 रुपये रखा जाए, तो 1,000 रुपये की कमी हो रही है, हानि है। रिवैल्यूएशन को डेबिट, फर्नीचर को क्रेडिट टू फर्नीचर 1,000 रुपये, 10,000 और 9,000 का अंतर। फिर कहता है डेटर्स 5% कम किए जाएं, उसके लिए प्रोविजन बनाया जाए, तो डेटर्स में कमी होगी, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू डेटर्स, और 12,000 का 5% 600 रुपये डेटर्स के लिए प्रोवाइड करें। आप इस एक और नाम इसकी जगह लिख सकते हैं कि 5% का प्रोविजन करेंगे, डेटर्स घटेंगे, तो एंट्री ये भी बन सकती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हो गया, ये भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी बैलेंस शीट में नहीं दिए गए हैं, अब वो हो रहे हैं 200 रुपये, तो दायित्व बढ़ रहे हैं, हानि हो रही है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 रुपीज। नेक्स्ट बुक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है,
परंतु आगे कहा उसने कि इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये के होंगे, संपत्तियों में वृद्धि, लाभ हो रहा है, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये का। और अंत में कह रहा है क्रेडिटर्स 100 रुपीज के क्लेम नहीं होंगे, उनको दावा भुगतान नहीं करना। तो एक प्रकार का क्रेडिटर्स के मूल्य में कमी हो रही है, और मूल्य में कमी दायित्वों में, तो ये लाभ की स्थिति है। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाय क्रेडिटर्स, और ये राशि है 100 रुपये। इसके साथ रिवैल्यूएशन संबंधी ये बातें पूरी होती हैं। अब ये देखने की क्रेडिट और डेबिट के टोटल का अंतर क्या है। क्रेडिट अधिक है तो लाभ होगा, डेबिट अधिक होगा तो हानि होगी, और ये भी जो लाभ हानि होगा वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात 3:2 में बांट दिया जाएगा। जरा चेक कीजिएगा, हमारे ये बता रहा है क्रेडिट टोटल 4100 रुपये, तो 4100 यहाँ होना चाहिए। डेबिट में टोटल आता 3300 रुपये, तो 800 रुपये का अंतर हो गया, 800 रुपये का ये लाभ हो गया, क्योंकि क्रेडिट अधिक है डेबिट कम है। क्रेडिट 4100, डेबिट 3300 रुपये, इसलिए 800 रुपये का अंतर लाभ कहलाएगा। और इस लाभ को 3/5 और 2/5 के अनुपात में ए बी पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दीजिएगा। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया 5 का 16, 480 और 320, 3 और 2 के अनुपात में विभक्त कर दिया। ये साझेदारों का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसके आधार पर हमें बैलेंस शीट बनानी है, परंतु बैलेंस शीट बनाने से पहले वर्किंग नोट में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नया साझेदार 15,000 कैपिटल ला रहा, 5,000 गुडविल ला रहा, तो कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे। गुडविल पुराने साझेदारों को बांटी जाएगी। गुडविल खाता पहले से बुक्स में खुला हुआ नहीं है, तो ट्रांजैक्शन के लिए खोलें तो उसे पुनः बंद करें। ये 2-3 काम करने होंगे। तो आइए बैलेंस शीट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट में आवश्यक खाते, पूंजी खाते बना लें, कैश अकाउंट बना लें, क्योंकि कैश में परिवर्तन होगा, कैश आ रहा जा रहा है। ये देखिए कैश पहले से दे रखा है, ये कैश लेकर के आ रहे हैं, तो इससे प्रभाव पड़ेगा। तो कहने को वो बैलेंस शीट में बनाने के लिए कह रहा है, परंतु वर्किंग नोट में आपको ये काम करना होगा। मेरे ख्याल से यह बातें समझ में आ रही हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम वर्किंग नोट लेते हैं और बैलेंस शीट लेते हैं। चलें आगे। आइए वर्किंग नोट में हम बना रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, जिसके सहारे हम, जिसकी मदद से हम बैलेंस शीट कंप्लीट कर सकें। देखिएगा, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इनकी कैपिटल पुराने पार्टनर्स की दे रखी है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के रूप में नोट कर लें उसे। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ए के 30,000 रुपये, बी के 20,000 रुपये, सी की अभी कोई कैपिटल है नहीं पहले से, डैश नील। आइए अब 1 बाय 1 हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, अभी आपने देखा, और उसमें जो प्रॉफिट हुआ था 800 रुपये का, उसको हमने ए और बी में बांटा था 3 और 2 के अनुपात में। तो ए के हिस्से में 480 और बी के हिस्से में 320 आए थे, और एंट्री की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए के खाते में 480, बी के खाते में 320, सी को कोई पैसा लाभ का नहीं मिला। अब ये नए पार्टनर की बात करते हैं। नया पार्टनर है सी, जिसको 1/6 हिस्से का लाभ मिलेगा।
वो 15,000 रुपये कैश लाता है कैपिटल के रूप में, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट। ए के कॉलम में नील, बी के नील और सी के अकाउंट में 15,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री ये 15,000 रुपये लिख दिए। आगे देखिएगा, फिर गुडविल के पैसे भी लेकर आ रहा है 5,000 रुपये। तो पहले गुडविल के खाते को बुक्स में लाया जाए। बुक्स में लाने के बाद, क्योंकि गुडविल खाता पहले से खुला हुआ नहीं है बुक्स में और प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया, तो गुडविल को खोलें तो खोल के बंद भी करें, ये ध्यान रहे। और यदि प्रश्न में जैसा लिखा जाए वैसे करना है, पर यदि कुछ नहीं कहता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि गुडविल खाता ट्रांजैक्शन के लिए खोलें तो वापस उसे बंद भी करें। तो पहले गुडविल खाता खोला जाए और एंट्री की जाए गुडविल के लिए, और गुडविल को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटेंगे। गुडविल है आपके पास कुल मिला के 5,000 रुपये की लाई जा रही है, ये एंट्री करेंगे और लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। जनरल एंट्री होगी तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल। 5,000 को बांटेंगे 5 के तो 3,000 और 2,000 रुपये मिलेंगे ए और बी को। ये 3,000 ए के खाते में, 2,000 बी के खाते में, सी को कोई नहीं गुडविल। ये गुडविल एंटर हो गई, पर इसे बंद भी करना पड़ेगा। तो बंद करेंगे तब एंट्री करेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये कैश गुडविल के आ रहा तो उस समय देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब कैश अकाउंट बनेंगे तब और बात करेंगे। फिलहाल ये हो गया। अब इससे संबंधित सारी एंट्रीज हो गई हैं और चेक करें इनकी कैपिटल का बैलेंस क्या बनता है। सी के 15,000 रुपये एज इट इज नो चेंज। 22,320 बी के खाते में, 33,480 ए के अकाउंट में। तो टू बैलेंस सी डी 33,480 ए के अकाउंट में, 22,320 बी के अकाउंट में, 15,000 सी के अकाउंट में। ये बन गया अकाउंट आपका, और इसके साथ ही टोटल करके इसको बंद कर दिया जाएगा। 33,480 ए का, 22,320 बी का और 15,000 सी का टोटल हो गया। इससे ये कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब बैलेंस शीट बनेगी तो ये राशि लिखी जाएगी बैलेंस शीट में कैपिटल के लिए, जो बैलेंस शीट आ रही है। मैं अलग से नोट कर देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना रहे। नोट कर लीजिए। अब इसको हम हटा करके बैलेंस शीट की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले कैश अकाउंट बनाना होगा। चले आगे, चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? ओके, कम ऑन, कम टू दी नेक्स्ट, कैश अकाउंट। ये भी वर्किंग नोट का पार्ट होगा, कैश अकाउंट भी। इट इज योर कैश अकाउंट। बैलेंस शीट में कैश दे रखा 3,000 रुपये, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है 3,000, ये 3,000 रुपये कैश। अब 15,000 रुपये की कैपिटल लेके आ रहा सी। हमने जनरल एंट्री की थी, देखिएगा, और एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट आ जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपये ये लेकर आ रहा है। फिर 5,000 रुपये गुडविल के बिल आ रहा है, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिएगा, इस प्रश्न में एंट्री यही होगी, किसी और प्रश्न में एंट्री कुछ और हो सकती है, क्योंकि हमें गुडविल के खाते को बंद करना है और गुडविल खाता हम पहले खोल चुके थे। एंट्री की थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। अब इसको बंद करेंगे तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
पहले आपके डेबिट हुआ, अब क्रेडिट होगा, गुडविल खाता बंद हो गया अपने आप ही। तो 2 गुडविल और ये 5,000 रुपये गुडविल के ये होंगे। अब इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 23,000 इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड which is transferred as balance by balance BD 23,000। अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में कैश के नाम से 23,000 लिखा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये देखिए वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस, या बैलेंस शीट आपके बन सकती, उससे पहले नहीं। आइए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। किस प्रकार से बैलेंस शीट बनती है देखिएगा। Come to the balance sheet. After coming or entering of a new partner C के आने के बाद बैलेंस शीट कैसे बनती है देखिएगा। बैलेंस शीट नंबर 1, क्रेडिटर्स 20,000, आपको मालूम है रिवैल्यूएशन में आपने लिखा था कि 100 रुपए के क्रेडिटर्स अब क्लेम नहीं करेंगे, तो 100 रुपए से क्रेडिटर्स कम कर रहे हैं, वहां रिवैल्यूएशन में लिखा था। तो ये हो गया है आपके 19,900 रुपए अब बच गए क्रेडिटर्स के। कैपिटल, उससे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा, देखिएगा ये 200 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आइएगा उसके बाद कैपिटल ए नोट की थी अपन ने 33,480, बी 22,320, सी 15,000, टोटल कैपिटल 70,800 कैपिटल हो गई इनकी। नाउ कम टू द एसेट साइड। कैश वर्किंग नोट में चेक कीजिए, आपने 23,000 का बैलेंस लिखा था, वो लिखा जाएगा कैश 23,000। उसके बाद डेटर्स 12,000, उसमें से 5% का प्रोविजन बनाया था, रिवैल्यूएशन में लिखा था 600 minus 600, it is 11,400 debtors. Next, stock के मूल्य में कमी की गई थी, चेक कीजिएगा 10% कम किया था। तो स्टॉक हमारा है 15,000, उसमें से 1,500 माइनस करें, 13,500। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद फर्नीचर 10,000 था, परंतु बाद में उसने कहा फर्नीचर 9,000 रखा जाए। ये फर्नीचर 1,000 कमी की थी मूल्य में, ये 9,000। नेक्स्ट, प्लांट और मशीन के मूल्य में वृद्धि करनी है 10%, ये 10%, तो बढ़ाया जाए। प्लांट और मशीन 30,000 प्लस 3,000 और फाइनली 33,000 इन द फाइनल कॉलम। ये फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीन हो गई। उसके बाद उसने कहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लिख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट पहले नहीं था, बुक्स में आएगा 1,000, ये इन्वेस्टमेंट 1,000। क्रेडिटर्स हम 100 रुपए पहले से कम कर चुके हैं, बस दैट्स ऑल। अब इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किया जाएगा। चेक कर ले टोटल।
90,900. यस 90,900 टोटल हो गया, बैलेंस शीट मिल गई. इट मीन्स द क्वेश्चन इज परफेक्टली करेक्ट, इट इज सॉल्व परफेक्टली. कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई है, बैलेंस शीट मिल रही है आपकी, कहीं कोई यदि गलती होती तो फिर बाद में बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाती है. मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और आई होंगी, तो फिर हमारा प्रयास आपको सार्थक लगा. और यदि सार्थक लगे तो प्लीज़ लाइक इट, subscribe it, and don't forget to send your comment. Thank you.